गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इनके बारे में एक बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं, इनके टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि आपके पास एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के आपके पास एसिड होंगे, बेसिस होंगे, सॉल्ट्स होंगे, इनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और किस तरीके से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, एसिड है। अब जनरली जो एसिड होते हैं, अब हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड जो होता है सबसे पहले, ये जनरली किस में मिलते हैं हम, तो जनरली बेटा ये आपके पास फ्रूट्स में बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जितने भी सीट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें बहुत मिलते हैं। जैसे मान लो ऑरेंज हो गया, इसके अंदर आपको एसिड मिलता है। इवन कर्ड के अंदर आपके पास कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेप्स है, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो जनरली हमारे पास जो एसिड होते हैं, इनका बेटा टेस्ट कैसा होगा, श्योर टेस्ट होगा। कैसा होगा, श्योर टेस्ट होगा। ये जनरली आपके पास कैसे रहेंगे, खट्टे रहेंगे। इसीलिए जनरली आपके पास सीट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। ऑरेंज हो गया, कर्ड हो गया, ग्रेप्स हो गया। अब हम देखते हैं कि एसिड को हम किस किस में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपके पास टाइप्स ऑफ एसिड किस तरीके से होंगे। तो एसिड को जनरली हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे आपके पास हम एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा हमारे पास, मिनरल एसिड्स। कौन से होंगे बेटा, मिनरल एसिड्स। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा बेटा, हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स। पहला हमारे पास कौन सा रहेगा, मिनरल एसिड्स। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड का मतलब क्या है बेटा, देखो हमारे अर्थ के अंदर हमारे पास क्या है, और मिनरल्स होते हैं। तो जो भी कोई एसिड है वो आपके पास मिनरल से प्रिपेयर किए गए हों, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो कोई भी एसिड जो आपके पास किससे प्रिपेयर किए गए हों, मिनरल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे पास मिनरल एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, जैसे हमारे पास, जैसे बेटा HCl है। HCl क्या होता है, एक मिनरल एसिड होता है। H2SO4 है, ये हमारे पास क्या होता है, एक मिनरल एसिड होता है। HNO3 है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, मिनरल एसिड होता है। ये वो एसिड्स होते हैं जो हमारे पास किससे प्रिपेयर होते हैं, मिनरल से प्रिपेयर होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा होता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो आपको प्लांट या फिर एनिमल के थ्रू आपको उसके अंदर जनरली होते हैं। तो आपके पास क्या क्या कहाँ से मिलेंगे, आपके पास प्लांट से या फिर एनिमल्स के अंदर आपके पास मिलेंगे। तो ये जनरली आपके पास कौन से रहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा आपके पास क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो ऑर्गेनिक एसिड है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मान लो बेटा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। क्या हो गया आपके पास, ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरीके से मान लो बेटा आपके पास कौन सा हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि भाई एसिड्स आपके पास क्या होते हैं, ये अभी तक हम देख रहे हैं कि टेस्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो श्योर होते हैं टेस्ट में। अब दूसरा हमारे पास एसिड को हमने ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट आपके पास कौन सा रहेगा,
मिनरल एसिड्स, दूसरे आपके पास कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स वो एसिड होते हैं बेटा जो मिनरल से प्रिपेयर होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो आपके पास किस में होते हैं, जनरली प्लांट और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स क्या है, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर क्या है आपके पास, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अच्छा जो बेटा HCl है उसको हम क्या बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। और H3PO4 क्या होता है आपके पास, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या था, मिनरल एसिड, दूसरा क्या था, ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H पॉजिटिव, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H पॉजिटिव। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, जनरली जितने भी एसिड्स होते हैं, जनरली जितने भी आपके पास एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं, वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है वही क्या होता है आपके पास, एसिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा हमारे पास HCl है, HCl ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनता है बेटा, ये H पॉजिटिव बनाता है और दूसरा क्या बनाता है बेटा, Cl नेगेटिव। दूसरा क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। तो जो भी एसिड आपके पास, जो भी कोई भी सब्सटेंस जो आपके पास जनरली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से बेटा जैसे H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, ये भी क्या करेगा, ये भी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। ये आपके पास देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये एक ही H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और ये कितने रिलीज करेगा, 2H पॉजिटिव को रिलीज करेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास H2SO4 है, वो कितने, 2H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो एसिड है हमारे पास वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दूसरा बेटा हमारे पास कौन से हैं, वीक एसिड्स। कौन से हैं बेटा, वीक एसिड्स। तो ये दो हमारे पास हैं, पहला है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे कौन से हैं, वीक एसिड। तो दोनों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेटा वो एसिड्स होते हैं जो H पॉजिटिव को बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं बेटा, हमारे पास मान लो क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें एक एसिड को डाला। हमने क्या किया, एक एसिड को डाला। तो जो एसिड इस पानी के अंदर अपने सारे H पॉजिटिव, या फिर मैं कहूं जो कंप्लीट डिसोसिएशन है, मैक्सिमम H पॉजिटिव डोनेट करे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बेटा, सपोज करो समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, कि मान लो आपने 100 HCl है, HCl के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने उसको डाल दिया। तो 100 में से मान लो आपके पास 97 जो HCl हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो गई, वो टूट गई H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। वो किस में टूट गई, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। मतलब मान लो आपके पास 100 HCl के मॉलिक्यूल थे, वो उसने आपको किस में डाला, आपने इसको वाटर के अंदर डाला। तो इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास HCl है वो मैक्सिमम क्या हो गई, डिसोशिएट हो गई H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मतलब 100 HCl में से 97 HCl आपके पास टूट गई H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। वहीं पे दूसरा अगर कोई एसिड डालूं मैं, दूसरा एसिड कैसे हो गया बेटा,
दूसरा एसिड मेरे पास हो गया, जैसे एक तो हमने एग्जांपल लिया HCl का, दूसरा जैसे मान लो आपके पास क्या है बेटा, CH3COH। ये एसिड होता है किसका, एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। मान लो सपोज करो वही सेम कंडीशन मानते हैं बेटा हम कि पानी था, पानी के अंदर आपने क्या डाला, यहाँ पे हमारे पास 100 मॉलिक्यूल मान लो आपके पास किसके डाले आपने, CH3COH है, और सपोज करो इसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही है, वो क्या किस में टूट गए, वो H पॉजिटिव और CH3COH नेगेटिव में टूट गए, CH3CO नेगेटिव में टूट गए। बाकी 90 जो 90 मॉलिक्यूल बचे वो यूं के यूं CH3COH में ही पड़े हुए हैं उस पानी के अंदर, वो टूटे नहीं, वो ब्रेक डाउन नहीं हुए, वो H पॉजिटिव और दूसरे एनायन में ब्रेक डाउन नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस जगह पे आपके पास मैक्सिमम, जो एसिड आपके पास मैक्सिमम H पॉजिटिव देगा, मैक्सिमम H पॉजिटिव दे रहा है पानी के अंदर या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं पे वीक एसिड का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही, या फिर जहां पे मैं ये कहूं H पॉजिटिव की अमाउंट है वो बहुत कम मिल रही है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वीक एसिड। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है द एसिड विच डिजोल्व इन वाटर एंड डिसोशिएट कंप्लीटली। डिसोशिएट का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना, या फिर आपके पास क्या होना, ब्रेक करना या फिर टूटना। ठीक है, डिसोशिएट का मतलब टूटना, कंप्लीटली मतलब कि कंप्लीट टूट जाएगा वो। ठीक है, टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन्स वहां पे बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 100 HCl है बेटा, अगर HCl के 100 HCl टूटेंगे, 97 HCl टूटे तो 97 H पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव बन के बचे हुए 3 HCl यूं के मान लो पड़े रहे, तो इसमें मैक्सिमम नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, वहीं पे मान लो इसके मैं 100 मॉलिक्यूल डाल रहा हूं, उसमें से कितने हैं हमारे पास, 10 टूट गए, बाकी 90 के, बाकी जो 90 CH3COH है वो यूं के रहेंगे, वो एसिटिक एसिड के। तो इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए, जो आपके पास पूरे तरीके से H पॉजिटिव में टूट जाए, मैक्सिमम आपके पास H पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड क्या होता है, अच्छा इसके एग्जाम्पल कौन से बेटा, HCl के, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। जितने भी जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं, मैक्सिमम केसेस में जो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या है बेटा, वीक एसिड्स। दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड में क्या रहेगा, वीक एसिड में हमारे पास क्या है बेटा, दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। अभी जैसे हमने देखा आपके पास 100 CH3COH के मॉलिक्यूल थे, उसमें से सिर्फ 10 ही H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव दे पाए, मतलब कि 10 मॉलिक्यूल ही उसमें टूट पाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके पास वीक एसिड हो गए। अब इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, क्योंकि दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट कंप्लीटली, देयरफॉर दे गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे H पॉजिटिव ज्यादा थे, इसमें H पॉजिटिव कम है, 100 में से सिर्फ 10 ही ब्रेक डाउन हुए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एसिटिक एसिड, अभी हमने इसका एग्जाम्पल लिया, ये आपके पास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसी को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड जनरली बेटा किस में यूज होता है, ये विनेगर ही हमारे पास होता है। ठीक है, ये पिकल्स वगैरह में काफी यूज होता है। तो इसमें अच्छा दूसरा कौन सा है, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, तो ये हमारे पास कौन से हैं, वीक एसिड। जनरली जितने भी फ्रूट्स के अंदर जो मिलते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक हमारे पास एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने एसिड और बेस को किस पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया। तो सबसे पहले इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद बेटा हमारे पास कौन सा है,
कंसंट्रेटेड हमारे पास एसिड्स हैं। तो कंसंट्रेटेड वाले एसिड वाले केस में क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड वाले में बेटा हमारे पास क्या रहेगा, जैसे एक हमारे पास स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया भाई, वहां पे कौन सा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, किस में आपके पास स्ट्रॉन्ग रहेगा मतलब अच्छा एसिड है, और कौन सा आपके पास क्या रहेगा, कम एसिडिक माना जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब है, देखो सबसे पहले हम बेटा हमारे पास स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया हमारे पास, सबसे पहला हो गया हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा हो गया हमारे पास डाइल्यूट एसिड। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, डाइल्यूट एसिड। तो सबसे पहले क्या है, एक तो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, दूसरा क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो सिंपल मतलब ये है बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो एसिड होता है जिसमें पानी की अमाउंट बहुत कम होती है, जिसमें आपके पास पानी है वो ना के बराबर रहेगा, उसके अंदर कोई वाटर की अमाउंट नहीं रहेगी, तो वो कौन सा रहेगा, कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा। जो डाइल्यूट एसिड है वो कौन सा रहता है बेटा, डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, जिसमें आपके पास वाटर है वो क्या रहेगा बेटा, हाइयर अमाउंट में रहेगा, थोड़ी ज्यादा अमाउंट में रहेगा। ये हमारे पास कैसा होता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट थोड़ा सा वीक होता है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, दीज आर एसिड विच कंटेन वेरी लिटिल और नो वाटर, कोई भी या तो पानी होगा ही नहीं या फिर उसमें बहुत कम क्वांटिटी में होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा हमारे पास डाइल्यूट एसिड जिसमें या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होगा या फिर आपके पास क्या है, पानी अच्छी खासी अमाउंट में है, ठीक है, विच परसेंटेज ऑफ वाटर इज मोर, जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा रहेगी वो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एसिड और एसिड की क्या प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहला बेटा श्योर होते हैं टेस्ट के अंदर, पहली चीज हमारे पास क्या हो गई, ये टेस्ट के अंदर श्योर रहेंगे। दूसरी हमारे पास क्या होगी बेटा, ये आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कौन से कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम इसको अच्छे से इलेबोरेट करके करेंगे। तो ब्लू से हमारे पास किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज को पिंक या रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो कैसे में कन्वर्ट करते हैं, या तो रेड में या फिर पिंक में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फिनेप्थोलिन सॉल्यूशन। ये तीनों बेटा इंडिकेटर के पार्ट हैं, ठीक है। जब इंडिकेटर जब आप एक बार पढ़ोगे, जब इंडिकेटर पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये और अच्छे से क्लियर होंगे कि किस तरीके से होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो एसिडिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास आउट होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, कोरोजिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कोरोजिव। कोरोजिव का मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास कोई भी किसी जगह पे है तो वहां पे वो कोरोजिव नेचर के रहेंगे, वहां पे वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को या फिर किसी चीज को क्या कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, कोरोजिव नेचर के रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, एसिड के कुछ टाइप्स थे, और यहां पे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स है। थैंक यू बेटा।